नमस्ते साथियों, आज इस वीडियो में हम देखेंगे अपना जो एनटीए नेट जीआरएफ एजुकेशन का सिलेबस है उस सिलेबस की इकाई 2 में ये महत्वपूर्ण टॉपिक लगे हुए हैं। विभिन्न आयोग, शिक्षा से संबंधित जो आयोग हैं तो उनके बारे में हम जो ज़रूरी प्रश्नोत्तर हैं और आवश्यक जानकारी है जो परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी है उसको देखेंगे, पढ़ेंगे। साथ में जिनका बीएड एमएड है उनके लिए भी ये वीडियो टॉपिक मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो साथी चलिए हम देखते हैं कि कौन कौन से आयोग यहाँ पर दिए गए हैं। नंबर 1 पर दिया गया है माध्यमिक शिक्षा आयोग और इसका गठन जो है 1952-53 में हुआ था। इसे हम मुदालियर आयोग के नाम से भी जानते हैं। अब इसके अध्यक्ष कौन हैं? तो इसके अध्यक्ष हैं डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। इसीलिए इन्हें इस आयोग को, माध्यमिक शिक्षा आयोग को मुदालियर आयोग के नाम से भी जानते हैं। इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है माध्यमिक शिक्षा की कमजोरियों की पहचान करना और उसमें सुधार करना। इसके मुख्य सुझाव क्या हैं? तो इसके मुख्य सुझाव हैं शिक्षक प्रशिक्षण को अनिवार्य और आधुनिक बनाना। इसके अलावा है स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा का समावेश करना। आगे तीसरे नंबर पर पॉइंट दिया गया है पाठ्यचर्या में संतुलन, जिसके अंतर्गत शारीरिक, बौद्धिक, नैतिक शिक्षा को लाना। अगला पॉइंट है राष्ट्रीय एकता और सांस्कृतिक चेतना को बढ़ावा देना। इस आयोग के प्रमुख जो है महत्वपूर्ण बिंदु थे। अगला हम आयोग देखते हैं। दूसरे नंबर पर है कोठारी आयोग और ये कोठारी आयोग जो है इसका गठन 1964 से 66 के बीच हुआ था। इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर DS कोठारी। ये जो है इसकी डेट और ये जो आयोग के गठन का समय और इसके अध्यक्ष कौन थे? DS कोठारी, ये आपको याद रखना है। आगे हम देखते हैं इनका मूल मंत्र क्या था, इस आयोग का शिक्षा के लिए क्या महत्वपूर्ण उद्देश्य थे। तो इसमें शिक्षा को राष्ट्र की एकता और विकास का साधन बनाना इसका मूल मंत्र या मुख्य उद्देश्य था। प्रमुख योगदान कौन कौन से थे? तो कोठारी आयोग के शिक्षा के लिए प्रमुख योगदान थे 10+2+3 प्रणाली की सिफारिश, हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी और कॉलेज। तो ये जो 10+2+3 की जो प्रणाली थी ये कहाँ अपनाना? स्कूल स्तर पर, हायर सेकेंडरी स्तर पर और कॉलेज स्तर पर इस जो सिस्टम को है अपनाना था। अगला हम पॉइंट देखते हैं शिक्षक शिक्षा संस्थानों की स्थापना करना और उनकी गुणवत्ता में सुधार लाना। कोठारी आयोग के प्रमुख जो उद्देश्य थे। अगला पॉइंट है शिक्षकों के लिए अनिवार्य प्रशिक्षण कार्यक्रम, इन सर्विस ट्रेनिंग, यानी कि जो शिक्षक हैं और जो नए शिक्षक हैं उनकी भर्ती हुई है तो उनकी ट्रेनिंग की विशेष रूप से व्यवस्था बनाना और उस कार्यक्रम को संचालित करना इस आयोग का प्रमुख उद्देश्य था। अगला हम देखते हैं शिक्षक की भूमिका को राष्ट्र निर्माता के रूप में स्थापित करना इस आयोग का प्रमुख उद्देश्य था। आगे हम देखते हैं कोठारी आयोग की जो उद्देश्य है 3 भाषा फॉर्मूला। इस आयोग ने यह जो फॉर्मूला है वो दिया था, क्या? त्रिभाषा सूत्र का फॉर्मूला दिया था, जिससे कि शिक्षा के माध्यम से राष्ट्रीय समरसता बनी रहे। आगे हम देखते हैं नंबर 3 पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जो गठन है 1986 से 1992 यानी कि 92 में इसका गठन हुआ था और 1986 की नीति के अंतर्गत 1986 की नीति के अंतर्गत पहला जो इनका उद्देश्य था
प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा तक सर्वसमावेशी सुधार करना। अगला था सर्व शिक्षा अभियान के तहत महिला शिक्षा, विकलांगों की शिक्षा पर जोर देना। अगला इसका प्रमुख उद्देश्य था शिक्षण प्रशिक्षण संस्थानों की गुणवत्ता सुधार हेतु NCTE की स्थापना करना। इसके बाद फिर देखते हैं कि 1992 में संशोधन हुआ, इस जो गठन है इसमें संशोधन हुआ। इसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति का पुनः परीक्षण किया गया और इसके बाद ICT और मूल्य आधारित शिक्षा को जोड़ने का जो कार्य किया गया। क्या किया गया? ICT यानी कि जो कंप्यूटर से संबंधित प्रोग्राम से जुड़े हुए पाठ्यक्रम या सिलेबस थे उनको इसमें जोड़ा गया, तो मूल्य आधारित शिक्षा को जोड़ा गया। आगे हम देखते हैं कि शिक्षकों की पेशेवर योग्यता को सुदृढ़ करने के लिए निरंतर शिक्षक कार्यक्रम आयोजित करना इसका मुख्य उद्देश्य था। अगला आयोग हम देखते हैं, चौथे नंबर का है राष्ट्रीय शिक्षक आयोग और इसका गठन जो है 1999 में 99 में हुआ था। इसके मुख्य उद्देश्य क्या क्या है? तो ये मुख्य उद्देश्य जो है आप लोग इसको ध्यान से सुनिए। नंबर 1 पर है शिक्षकों की स्थिति, अधिकार, जिम्मेदारियां और प्रशिक्षण की समीक्षा करना इसका मुख्य उद्देश्य था। दूसरे नंबर पर है शिक्षकों की भर्ती, वेतन, पदोन्नति और सेवा शर्तों को पुनः परिभाषित करना इसका मुख्य उद्देश्य था। तीसरे नंबर पर है शिक्षा में शिक्षकों की केंद्रीय भूमिका पर जोर देना, इसके प्रमुख उद्देश्य थे। 5वां नंबर का जो आयोग है ये जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा NCF, इसका जो गठन है 2005 में किया गया और ये सभी जो आयोग हैं, ये जितने भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति से संबंधित आयोग हैं ये आप लोगों की परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी हैं और इनका जो गठन का समय है, जो आयोग गठित किए गए उनकी जो डेट दी गई है ये आप लोग याद रखिए, उनके प्रमुख उद्देश्य याद रखिए। 5वें नंबर का राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा जिसको हम संक्षिप्त में NCF कहते हैं और इसका गठन 2005 में हुआ। इसके मुख्य उद्देश्य क्या थे? NCERT द्वारा विकसित यह आयोग, इसके मुख्य उद्देश्य थे बालक केंद्रित शिक्षा, अनुभव आधारित अधिगम और ज्ञान का निर्माण करना। इसके बाद इसका दूसरा पॉइंट है B.Ed और DLED के पाठ्यक्रमों को इस रूपरेखा के अनुसार नया स्वरूप देना। अगला पॉइंट हम देखते हैं शिक्षकों को सहयोगी, गाइड और लर्निंग फैसिलिटेटर के रूप में प्रस्तुत किया जाना, इसके मुख्य उद्देश्य थे। अगला इसका मुख्य उद्देश्य है मूल्य आधारित शिक्षा और सामाजिक न्याय को विशेष महत्व देना। 6वें नंबर का आयोग है राष्ट्रीय ज्ञान आयोग, इसकी जो गठन का समय है 2007 है और इसके अध्यक्ष हैं सैम पित्रोदा थे। इसके मुख्य उद्देश्य थे भारत को ज्ञान आधारित समाज बनाना। दूसरे नंबर पर है शिक्षा प्रणाली को सूचना प्रौद्योगिकी और नवाचार से जोड़ना। तीसरे नंबर का इसका मुख्य उद्देश्य था शिक्षक शिक्षा में डिजिटल संसाधनों और ई-लर्निंग को बढ़ावा देना। 7वें नंबर का जो आयोग है इसे यशपाल समिति के नाम से भी जानते हैं और इसका जो गठन है 2009 में हुआ था। इसके मुख्य उद्देश्य थे शिक्षा में पाठ्यक्रम बोझ को कम करना, जो सिलेबस है पाठ्यक्रम है हैवी पाठ्यक्रम को कम करना, संक्षिप्त करना। दूसरे नंबर का इसमें उद्देश्य है रिपोर्ट शीर्षक लर्निंग विदाउट बर्डन। तीसरे नंबर का इसमें उद्देश्य है, इसका मुख्य उद्देश्य शिक्षक शिक्षा में मौलिकता और नवाचार पर बल अधिक देना और अनुशंसा विभिन्न विषयों में अंतर विषय दृष्टिकोण को अपनाना, इसके प्रमुख उद्देश्य थे। किसके? यशपाल समिति रिपोर्ट जिसका जो गठन है 2009 में किया गया था।
8वें नंबर का आयोग है राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा पाठ्यचर्या की रूपरेखा। क्या है? राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा पाठ्यचर्या की रूपरेखा। इसका गठन भी 2009 में हुआ था। इसके प्रमुख उद्देश्य थे शिक्षकों को प्रशिक्षण देने वाले संस्थानों के लिए मानक तय करना। दूसरे नंबर पर है प्रशिक्षण में सामाजिक नैतिक दृष्टिकोण, संवाद पर आधारित शिक्षण और प्रयोगात्मक शिक्षा को सम्मिलित करना। इसका अगला उद्देश्य था व्यावहारिक शिक्षण के लिए इंटर्नशिप और फील्ड वर्क को आवश्यक बनाना। इसके प्रमुख उद्देश्य थे। अच्छा, ये राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा पाठ्यचर्या की रूपरेखा, इसमें जो पहला पॉइंट इसका दिया गया है, शिक्षकों को प्रशिक्षण देने वाले संस्थानों के लिए मानक तैयार करना। तो शिक्षकों को प्रशिक्षण देने वाले संस्थान, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब है कि जो बीएड कॉलेज हैं उनके लिए निश्चित मानक तैयार करना इसके उद्देश्यों के अंतर्गत आ जाते हैं। तो ये आप लोग इनके जो उद्देश्य हैं ये याद कर लीजिए। 9वें नंबर का आयोग है 9 नंबर, न्यायमूर्ति वर्मा समिति रिपोर्ट, और इसका जो गठन है 2012 में हुआ था। इसकी पृष्ठभूमि क्यों रखी गई थी? क्योंकि दिल्ली में जो निर्भया कांड के बाद शिक्षक शिक्षा की नैतिकता की समीक्षा करना इसका प्रमुख उद्देश्य था। किसका? न्यायमूर्ति वर्मा समिति रिपोर्ट का प्रमुख उद्देश्य था। और निर्भया कांड के बाद ही इस आयोग का गठन किया गया था, और यह तय करने के लिए कि शिक्षक शिक्षा की नैतिकता की समीक्षा की जाए कि आखिर शिक्षा में क्या कमियां हैं, और कहीं ना कहीं जो संस्कार, नैतिकता और जो नैतिक मूल्य हैं वो किस प्रकार से बच्चों तक, छात्रों तक पहुंचाए जाएं। अगला इसमें पॉइंट है शिक्षक भर्ती में पारदर्शिता। इसके अलावा नैतिक शिक्षा और मानवाधिकार आधारित प्रशिक्षण। अगला पॉइंट है इसका उद्देश्यों के अंतर्गत शिक्षक शिक्षा संस्थानों की मान्यता की प्रक्रिया को कड़ा करना, इसके प्रमुख उद्देश्य थे। तो आप लोगों को जो सिलेबस में जितने भी आयोग दिए गए थे, समितियां बनी हैं शिक्षा से संबंधित, तो ये आपको बता दी गई हैं। और वीडियो देखिए, आप लोग लाइक कमेंट ज़रूर कीजिए। हम फिर मिलते हैं अपने NTA NET JRF और जो शिक्षा शास्त्र एजुकेशन का सिलेबस है उसी के अनुसार नई वीडियो नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।